थैंक यू। क्या हुआ? किसका लेटर है? मेरे बुझे हुए चेहरे को देखकर समझ में नहीं आ रहा है किसका लेटर हो सकता है। हर 15 दिन पर भेज देता है वो ये लेटर। सच में? मेरे अमित की चिट्ठी आई है। दीजिए ना रोहित। नहीं दूंगा। अरे दीजिए ना। नहीं दूंगा। दीजिए ना रोहित। बोला ना नहीं दूंगा। मुझे अच्छे से पता है आपसे लेटर कैसे लेना है। कैसे लेना है बताओ। घूस देना होगा ना आपको, तब दोगे आप लेटर। हो गया? दिल्ली घूस? कितना भी घूस दे लो, कितना भी मक्खनबाजी कर लो, ये लेटर तुम्हें नहीं मिलने वाला। बहुत अरमान मचल रहे हैं ना तुम्हारे लेटर पढ़ने के लिए। बहुत बेचैनी हो रही है। आज मैं पढ़ूंगा लेटर। मैं भी तो देखूं आखिर इस लेटर में वो ऐसा क्या लिखता है जो तुम्हारे अंदर इतना जुनून है इस लेटर को पढ़ने का। एक बात बोलूं, आपके अंदर से ना चलने की बू आ रही है। हाँ तो जलन तो होगी ही ना। जिसकी पत्नी पति के सामने गैर मर्द को इंपॉर्टेंस देगी, उसके लेटर को इंपॉर्टेंस देगी, तो जलन होगी। हर 15 दिन पे उसका लेटर आ जाता है, ना एक दिन इधर ना एक दिन उधर। मुझे तो लगता था कि तुम दोनों एक अच्छे दोस्त हो, पर अब मामला कुछ और लगता है। रोहित जी, मैंने शादी की पहले सब कुछ क्लियर किया था ना अमित के बारे में। फिर दीजिए मुझे मेरे अमित का लेटर। मेरे अमित का लेटर? वाह, मेरा अमित। लेकिन अब नहीं। आज तक जब भी उसका लेटर आता है तुम छुप छुप के पढ़ती हो और फिर अपने लॉकर में रख देती हो। आज मैं उसका लेटर पढ़ूंगा। मैं भी तो देखूं जरा ऐसा क्या नशा बेचता है वो जो तुम इतना बेकरार रहती हो। आज मैं पढ़ूंगा और तुम सुनना। बैठ जाओ वहां। लेकिन बोला ना बैठ जाओ वहां। जल्दी करो ना। तुम्हारे अमित जी लिखते हैं, मेरी प्यारी पूजा, आशा करता हूं तुम अच्छी हो, स्वस्थ हो और बहुत खुश होगी। तुम्हारे दिल को हल्की सी भी तकलीफ होती है तो मैं कितना ही दूर क्यों ना हूं, मुझे आभास हो जाता है। और इसका पता मुझे उस दिन चला जब मेरा दिल कह रहा था तुम अंदर ही अंदर घुट रही हो। पानी? लीजिए एप्पल, लीजिए। क्या हुआ? सब ठीक है ना? देखो पूजा, मैं जानता हूँ एक औरत के लिए इससे बड़े दुख की बात कोई नहीं होती जब वो मां ना बन सके। घर, समाज, परिवार बार बार कितने ही तानों से उस पर प्रहार करता है और उसका नाम बांझ रख देता है। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो ज़्यादातर मामलों में गलती औरत की नहीं, मर्द की होती है। मुझे पता है जिस दिन से हमारी शादी हुई आज 8 महीने हो गए, मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि मेरे अंदर प्यार करने की इच्छा नहीं होती और मेरे अंदर वो ताकत नहीं जो मैं तुम्हारा गर्व ठहरा सकूं। मेरे घर वाले भी जानते हैं कि कमी मुझ में है, लेकिन अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए समाज में तुम्हारा ही नाम बांझ रख दिया। लेकिन वो नहीं जानते कि वो लड़की जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो कुछ महीनों से उस गुनाह की सज़ा भोग रही है जो उसका नहीं मेरा।
इसलिए पूजा, आज मैंने एक फैसला लिया है। तलाक दे दो मुझे और दूर हो जाओ इस नरक भरे माहौल से, जहां तुम्हें बहू नहीं, एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। लो, पकड़ो, साइन करो उसमें और दूर हो जाओ इस नरक भरे माहौल से। इन बेवजह के तानों से दूर अपनी एक नई दुनिया बसाओ। लो, साइन करो, साइन करो, साइन करो, साइन करो। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी और ना मैं खुद करूंगी। मेरे संस्कार इतने भी कच्चे नहीं हैं। जब तक आप या आपका परिवार मुझे त्याग नहीं देते ना, मैं आपकी और आपकी ही रहूंगी। मुझे समाज, परिवार, इन सब के तानों से डर नहीं लगता। जब आप मुझे समझते हो तो किसी और के समझाने की क्या जरूरत है? और अगर माँ बनना मेरी किस्मत में है ना, तो मैं जरूर बनूंगी। आप बस ये तलाक की बात मत कीजिए। तुम क्यों नहीं समझती? ये मेरे घर वाले एक दिन कबाड़ के सामान की तरह उठा के तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अपना पत्नी धर्म नहीं छोड़ सकती। अब बस मौत ही मुझे आपसे अलग कर सकती है। अच्छा, मौत ही अलग कर सकती है? मौत ही अलग कर सकती है ना? मर के छोड़ोगी मुझे? मार लेता हूं, ठीक है? मेरे मरे बिना तो तुम मुझे छोड़ोगी नहीं। अब मेरे मरने के बाद ही तुम्हारे अच्छे जीवन की शुरुआत होगी। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, छोड़िए उसे। अरे छोड़िए ना। मुझे लगता था हमारा तलाक होने के बाद तुम्हारे ऊपर उन गंदी बातों और तानों का सिलसिला रुक जाएगा, जो शादी के बाद से तुमने इस घर में भोगा और महसूस किया। पर तलाक देने के बाद और तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद परिस्थिति और भी ख़राब हो गई थी। तुम्हारी एफआईआर कर दी गई। तुम्हें बांझ के साथ साथ भगोड़ा और चोर भी साबित कर दिया गया था। उस दिन तक मुझे यही रास्ता ठीक लगता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं और ख़ुद की घुटन भरी ज़िंदगी ख़त्म कर लूं। लेकिन तुमने मुझे इतनी बड़ी सीख दी कि ज़िंदगी ख़त्म करना तो बहुत आसान है, असली युद्ध तो जीने में है। और इसी सीख ने तुम्हारे जाने के बाद मुझे लड़ने की ताकत दी। और आज मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी उसी सीख की वजह से हूँ। तुमने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की सीख दी। खैर, उस बात को अब 3 साल हो गए और तुम्हारे पिछले लेटर से खबर मिली कि तुम 2 मंथ की प्रेग्नेंट भी हो। ये सुनकर खुशी भी हुई और आंखें भी भर आई। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि तुमने मेरे दोस्त रोहित से शादी कर ली। तुम्हें उस जैसा प्यार करने वाला, समझने वाला पति मिला है। अब मेरा ट्रांसफ़र श्रीनगर में हो गया है और मेरा प्रमोशन भी हो गया है। मैं आर्मी में मेजर बन गया हूँ और आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। और देश की सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब मैं अपनी कलम को विराम देता हूँ और जल्द ही तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा है। तुम्हारा अपना अमित। इसका मतलब है अमित जी तुम्हारे पहले पति थे, पर मुझे तो बताया था कि तुम्हारे पहले पति मर चुके हैं। हाँ, अमित जी मेरे पहले पति थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके या उनके परिवार की वजह से हमारे रिश्ते में कोई कड़वाहट आए। उन्होंने ही तो आपसे मिलवाया था मुझे, याद है आपको? वो बहुत अच्छे से जानते थे
कि मुझे आपसे अच्छा पति नहीं मिल सकता, लेकिन मुझे उनको भुलाकर आपको अपनाने में 3 साल लग गए। सॉरी, मैंने तुम्हारे रिश्ते पर शक किया। अब मैं जान गया हूँ तुम्हारा और अमित जी का रिश्ता बहुत ही अच्छा, पवित्र और सात्विक है। और अमित जी वो भी बहुत महान है। सॉरी पूजा, मुझे माफ कर दो। नहीं रोहित जी, आपकी जलन ही तो आपका प्यार है, और मैं सिर्फ आपकी हूँ। अमित जी तो मेरे लिए भगवान समान है, पूजा करती हूँ मैं उनकी। और प्यार सिर्फ आपसे करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पूजा, बहुत प्यार करता हूँ पूजा। एक मिनट, ये उनकी चिट्ठी और वो लिफाफा तुम्हारी अमानत है। मत रो पूजा, मुझे माफ कर देना। लव यू पूजा।